यही बात थी। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट स्कूल में आदमी कम पैसा लेकर के भी आज समाज में ये वातावरण बना दिया कि प्राइवेट स्कूल में जोरदार पढ़ाई होती है। जब हमको सरकार इतना इतना पैसा देती है, इतनी सुविधाएं देती है, मेडिकल की देती है, दूसरी सुविधाएं देती है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? आज एक 3rd ग्रेड के टीचर को 2 साल के प्रोबेशन के बाद में 35,000 रुपए कम से कम मिलते हैं। 15-20 साल जिसकी सर्विस हो जाती है उसको 80-70-80,000 रुपए मिलते हैं, और एक प्रिंसिपल को 1 लाख रुपए से कम नहीं मिलते। और ये पीओ, सीबीओ, डीबीओ बैठे हैं ना, इनकी तो तनख्वाह इतनी, पहले हम पढ़ते थे तो कहते थे राष्ट्रपति की तनख्वाह 1 लाख रुपया, तो ये होता कि 1 लाख रुपया, फिर तो राष्ट्रपति होता है सबसे बड़ा। आज हमारे कम से कम शिक्षा विभाग में जितने टीचर हैं उसमें से 30% ऐसे हैं जिनको लाख रुपए से। तो अच्छा, जब तनख्वाह मिलती है, अच्छी सुविधाएं मिलती है, समाज में अच्छा स्टेटस मिलता है, रेपुटेशन मिलती है, जब नाम मिलता है, उसके बाद में हमको पढ़ाना चाहिए। हमको अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। और यही मैं समाज में अग्रणी जो पंक्ति में जो लोग बैठते हैं, माने जाते हैं, जिनके अच्छे उद्योग धंधे हैं, अच्छा काम करते हैं, राजनीति में अच्छे मुकाम पे हैं, उनको भी अपना पूरा योगदान उस समाज को ऊपर उठाने में, उस समाज को कुछ न कुछ रिटर्न गिफ्ट देने में करना चाहिए। आज जब छाबड़ा जी नहीं रहे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि मुझे कुछ न कुछ उनकी याद में करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। वरना जाना सबको है, चले जाते हैं, उसके बाद में अपने बच्चों में और पीछे के परिवार में लग जाते हैं। लेकिन उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, उनका समाज में जो कंट्रीब्यूशन था उसको जीवित रखने के लिए, उससे लोगों को प्रेरणा मिल सके, इसके लिए इन्होंने ये पहल की है। इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मैं तो, आप भी चाहे मंच पे नहीं बैठे होंगे, लेकिन आप मंचवाड़ों से कम नहीं है। वेशभूषा देख करके मुझे लगता है कि मालिक ने खूब दिया आप सब लोगों को। तो अब सब लोगों को हमको चाहिए, ये देखो यहीं रह जाएगा सब कुछ। सबको सोच समझ करके करना चाहिए। जब मुझे एजुकेशन विभाग मिला तो लोगों ने कहा ये तो माथा फोड़ी का काम है। मैंने कहा अगर माँ बाप माथा फोड़ी नहीं करते तो हम यहां नहीं पहुंचते। माथा फोड़ी का मतलब, सवाल ये है कि जिसकी हमारी एजुकेशन बुनियादी आवश्यकता है, अगर उसको ही हम मजबूत नहीं कर पाएंगे, और ये जितने बड़े बड़े बैठे हैं ना यहाँ ऊपर, 1-2 नेताओं को छोड़ सकते हो, बाकी सब शिक्षा के कारण से ही ऊपर आए हैं। हम लोग तो, गंगा देवी जी, हम लोग या सरपंच पार्षद तो आते हैं आपकी वजह से। चाहे पैसा नहीं हो, चाहे पढ़ाई नहीं हो, कोई जरूरी नहीं, जच गया इसको एमएलए बनाना है, बना दिया। लेकिन जो इस मुकाम पे जो बैठे हैं ऊपर, मदान साहब और तमाम, ये सब लोग आज मंच पे इसलिए बैठे हैं कि समाज ने कोऑपरेट किया, मालिक ने इनका धंधा अच्छा किया। जब अच्छा किया तो अच्छी सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे तो और बढ़ेगा। मेरे परदादा जी कहा करते थे मदान साहब कि माल और माजना एक साथ नहीं मिलता। माल मतलब पैसा, और माजना मतलब उसकी गुडविल, ख्याति, नाम, प्रसिद्धि। और जिसको दोनों मिल जाते हैं ना, ये मान लो वो तो भगवान स्वरूप ही है, ऊपर से आया। आप लोगों को दोनों चीजें मिली है, माजना भी है तो माल भी है। माजने का उपयोग करो और माल का इनके लिए उपयोग करो, माजना और बढ़ेगा, माल भी बढ़ेगा। बेशक शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन विचार बड़े हैं, सोच बड़ी है। जब सोच बड़ी है तो हमें आगे और मौका मिलेगा कि हम सब लोग करें। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके इतना कहना चाहता हूं
तो मुझे बताया गया कि मैडम ने हमको कहा था कि विद्यालय क्रमोन्नत करना है। हमने कहा आप नाम दे दीजिए। हमने देखा भी नहीं, जो इन्होंने बोला हमने क्रमोन्नत कर दिया। और मैं तो कहता हूं ये जहां और दोबारा कह देंगे कि यहां और क्रमोन्नत कर दो, विषय दे दो, मैं तो इनके लिए तैयार हूं। जहां ये कह देंगे जब आवश्यकता अनुसार हम कर देंगे। इस विद्यालय में मैं आया हूं तो निश्चित रूप से मेरा धर्म बनता है शिक्षा मंत्री के नाते कि मैं कुछ न कुछ करके जाऊं, लेकिन मैं तो करूंगा क्योंकि सरकार आपके द्वारा बनाई भी है, तो मैं नहीं कर रहा, आप कर रहे हो। लेकिन आदरणीय आपसे भी आग्रह करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा कि इनको कहीं ये महसूस नहीं हो जाए कि ये छोटे आदमी है। हाँ, इनको ये पता रहना चाहिए कि ये बड़े आदमी हैं। इसलिए विधायक जी और प्रिंसिपल मैम को मैं ये कह के जा रहा हूं कि आप 2 सूची बनाइए। एक सूची बनाइए कि लॉयंस क्लब ये काम करेगा। एक सूची बनाइए कि सरकार की तरफ से मंत्री जी और विधायक जी आप ये हमको दीजिए। ये दोनों सूची आप हमको उपलब्ध करा दीजिए। हम दोनों पक्ष बैठ करके अपने आप फैसला कर लेंगे कि किसको क्या देना है। लेकिन आने वाले समय में इस विद्यालय में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहे भौतिक संसाधनों की। ये तो है हमारी और लायंस क्लब की जिम्मेदारी, और बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहे, ये जिम्मेदारी है यहाँ के समस्त स्टाफ की और प्रिंसिपल। और इस विद्यालय में ठीक तरीके से काम चलता रहे, अच्छी पढ़ाई हो, टीचर समय पे आए, कोई सुविधाएं की कमी नहीं रहे। ये ड्यूटी है आप लोग जो इस यहाँ के अभिभावक हो, नेता हो, जो भी हो, आपकी ड्यूटी है। हैकड़ी करने तो आना मत स्कूलों में। हाँ, हमको कह गए मंत्री जी तो हम तो आकर के क्यों भाई मास्टर तू ऐसे कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है, ये नहीं। ऑपरेशन होना चाहिए। जब तक, मैं हमेशा कहता हूं, जब तक सरकारी विद्यालयों से वहां के लोगों का जुड़ाव नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, तब तक हम चाहे कितना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले, हम लोग वो काम नहीं कर पाएंगे जो हमको करना है। इसलिए विद्यालय विकास समिति, प्रबंध समिति, उसकी बैठकें होती रहती हैं। आप आइए, आप देखिए, और जो जो कमियां हैं जो इन बच्चों के लिए, अभी मुझे बताया गया कि लगभग 200 कुछ 88 बच्चे हैं, अभी 35 बच्चे 10वीं में हैं। आप तो टारगेट ले लीजिए। भौतिक सुविधाओं की आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम पूरी करेंगे, सरकार करेगी, चाहे हमें किसी का भी सहयोग लेना पड़ेगा। लेकिन आपको बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं देनी है। आपके आस पड़ोस में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो सरकारी में जा रहा हो। सरकारी में वो गुड बाय टाटार ये तो हो सकता है, लेकिन संस्कारी शिक्षा सरकारी में जितनी मिलती है ना, उतनी प्राइवेट में नहीं मिलती। वो टाई वाई लगा के घुड़सवारी के पैसे ले लेते हैं, पोलो के पैसे ले लेते हैं, तो आदमी को लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और आज जो हमारे सरकार का राजस्थान में जो नाम हुआ है इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप बात देखिए, 65,000 बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में आ गए। 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक वो प्राइवेट स्कूल में देते थे। 1200 की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दी। विशेष योग्यजन जिनमें किसी न किसी रूप से शारीरिक कमी होती है, उनके लिए हमने हॉस्टल्स के साथ में संभाग वाइज स्कूल खोलने की बात की है। फिर हम डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे, फिर हम ब्लॉक पे आएंगे कि उन बच्चों को किसी तरह की नई दिक्कत हो। अभी हम मोटरसाइकिल, स्कूटी, सुनने के यंत्र, चलने के लैपटॉप, ये सब बांट करके अभी वहीं से आ रहे हैं उस एक स्कूल से, कि जो विशेष योग्यजन बच्चे हैं उनके लिए हमने 10,000 से ज्यादा इक्विपमेंट उनको दिए हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित नहीं है, वो अपनी प्रोग्रेस कर सकें, वो अपनी पढ़ाई कर सकें। तो मैं समझता हूं, और विशेष रूप से देखिए, जिस घर में महिला की चौधर होती है ना, वहां 2 रुपए ज्यादा लगता है, फिर वो भामाशाह अच्छे तरीके से बनता है, क्योंकि महिला भावुक होती है। वो ये कहती है कि भाई मेरे बच्चे जैसे हैं वैसे पढ़ने हैं, तो दूसरों के बच्चे क्यों नहीं पढ़े, तो वो फिर मोटिवेट करती है। तो मुझे लगता है आपको मैडम ने मोटिवेट किया, वरना तो आप तो बिल्डिंगें खड़ी करने में लग जाते हैं। तो मैं कीर्ति जी को बहुत बहुत मैडम धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी इस सोच को मैं सैल्यूट करता हूं।
कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको एक आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब की बार हमने सरकारी स्कूलों में 80 करोड़ रुपए की बुक्स पहुंचाई है। कितनी? 80 करोड़ की। पहली बार आज तक के आजादी से लेकर के अब तक के इतिहास में 80 करोड़ रुपए की किताबें अगर एक साल में कहीं मिली हो तो राजस्थान सरकार में हमने दी है। लाइब्रेरी मजबूत होगी तो बच्चे को पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। और जब से मैं आया हूं, गांधी जी के और जो सरदार पटेल हो, शहीद भगत सिंह हो, इनके जो महापुरुष जिनके कारण से हमको आजादी मिली, जिनकी जीवनी महात्मा गांधी जी को पढ़ने को मिलती है, मैंने सब स्कूलों में भेजा है, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में, कि आप भेजिए एक साधारण सा आदमी जिसकी सोच ने कितना बड़ा कमाल किया, हमको आजाद कराया। और आज आजादी के लिए कोई जंग लड़ने की अपने को जरूरत नहीं है। हमको तो अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करना है, यही आजादी को बरकरार रखने का काम है। तो मैं समझता हूं कि हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। अब नेताओं के तो क्या है कि पहले ये था 2-1 मिनट बोल के निकलेंगे, लेकिन जब मैडम का भावुक भाषण मैंने सुना और इनकी आत्मा की आवाज सुनी तो मुझे लगा कि जल्दीबाजी में निकलना तो ठीक नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूं और नेता को फिर माइक में जाए ठीक ठाक सा गला नहीं पकड़ने वाला, लोग बात सुनने वाले मिल जाएं और फिर पता चल जाता, हमको यही तो कमाई है हमारी और क्या है, हमको पता लग जाता है कि तेरी सुन रहे हैं, तो फिर हम सुनाने लग जाते हैं और बोर हो जाते हैं, बीच बीच में उठने लग जाते हैं, पीठ फेर लेते हैं, तो समझ में आ जाती है भाई नेताजी की बात में दम नहीं है, लोग सुनना नहीं चाह रहे। तो अभी तक तो आप सुन रहे हो, कहीं पीठ नहीं फेर लो। इसके लिए मैं अपना भाषण यही समाप्त करता हूं और मैं तमाम मेरे ये जो लोग बाग हैं जिनके कारण से, मेहनत से हम लोग यहाँ आए हैं, आप सबकी मेहरबानी से सरकार में आए हैं, मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग सुझाव दीजिए अच्छे तरीके से कैसे एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। जब ये प्राइवेट स्कूल वाले और अभिभावकों के बीच में संघर्ष चला तो मैं ऐसा व्यक्ति था जिसने ये कहा नहीं, ये लूट तो हम नहीं होने देंगे, अभिभावकों के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे, जब स्कूल नहीं खुलेंगे तो हम फीस नहीं लेने देंगे। चाहे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे दे, हाई कोर्ट क्या दे दे, मुझे पता नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा ने तो फैसला दे दिया कि जब तक स्कूल बच्चा नहीं जाएगा, जब तक उसको पढ़ाओगे नहीं, तब तक 1 रुपया नहीं लेने देंगे। तो ये क्योंकि मैं खुद शिक्षक का बेटा हूं तो मुझे पता है कि भाई वास्तविकता क्या है। और देखिए सोच की बात है, सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अब कोई ज्यादा कमी नहीं रही, टीचर्स भी अच्छे क्वालिटी के आ रहे हैं, लोगों का सोच भी वापस बदला है। वरना तो पहले तो एक ही बात थी, डबोणो है तो भेज दो, नहीं तो फिर प्राइवेट में भेजो। आज देखो आप, अरे भाई सरकारी में अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे लोग, अच्छे हमारे टीचर बहुत अच्छे मेहनत करते हैं। आप देखना इन टीचर्स की स्थिति देखना, इनका कभी आप टेस्ट लेके देखो। ये तो बीच बीच में क्या करते हैं कि शिक्षा विभाग में सबसे बड़ी बीमारी है कि टीचर CCL छुट्टी पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। क्या करते हो इन छुट्टियों में, घर पे कैसे आपको काम में आता है? ये CCL का बहुत बड़ा प्रचलन चल गया। आप कानून आ गया कि महिलाएं ले सकती हैं, 18 साल का बच्चा नहीं हो तो। हमारे तो रोजाना झगड़े CCL के आते हैं। लेकिन CCL लेने वालों को मैं एक ही बात कहता हूं कि आप जिस अपने बच्चे के लिए CCL ले रही हैं, जो सोच के ले रही हैं, वो सोच उस स्कूल में जहां आप पढ़ा रही हैं, वहां पे जो बच्चा आपको बिल्कुल भगवान मान के पढ़ रहा है, उस बच्चे के लिए भी वही सोच रखिए आप, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप छुट्टियां ले लीजिए। ये देखिए कि मेरे बच्चे की, 2 बच्चों की, 1 बच्चे की पढ़ाई के चक्कर में मैंने 3 महीने की CCL ले ली, तो मेरा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के भविष्य के साथ क्या होगा, ये सोच के आप आगे चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं समझता हूं काफी हो गया प्रधान साहब, अब हो गई, बात भी हो गई कि प्रिंसिपल मैम आप तो बना लीजिए। अच्छी बात हो रही है, समय की सीमा। हाँ, समय की सीमा नहीं है, अच्छी बात हो रही है और अच्छी नोटिंग हो रही है बड़े बड़े सेठों के यहाँ कि भाई देना तो पड़ेगा। अब ये बावड़ा आदमी आ गया, कह गया, 2 लिस्टें बनेगी, एक सरकार की बनेगी, एक हमारी बनेगी। तो आप सोच लेना भाई पूरे जयपुर जिले की बनानी है तो वो बना लेना, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अनुमति दे दूंगा। एज ए शिक्षा मंत्री खाली बनने पे साइन कर दूंगा कि मुझे इस स्कूल में लाइब्रेरी बनानी है, इसमें कमरा बनाना है, इसमें टॉयलेट बनाना है, क्योंकि दाता ने दे रखा है तो फिर आप भी दाता ही हो हमारे लिए। तो जो देता है समाज के लिए वो दाता ही है। भामाशाह किसको कहते हैं, ऐसे ही थोड़ी बनता है भामाशाह। तो आप सबने समय दिया, मैं लेट आया इसके लिए तो माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप सब जो समाज के संभ्रांत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो सारे आए और इस प्रोग्राम को सफल बनाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। अब मेरा आमंत्रण विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीमती परेश से वोट ऑफ थैंक्स दे। आप लिस्ट बना लीजिए। धन्यवाद।